हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने रेने मार्टिन शुरू किया है, तो इसमें आज हम कवर करेंगे द सेंटेंस एंड इट्स काइंड कि सेंटेंसेस और उनके जो काइंड्स होते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंसेस एंड इट्स काइंड्स, तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? कि हम अक्सर कहते हैं कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये सेंटेंस होता क्या है। When we speak or write, we use words। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई बात करते हैं, जब हम कुछ लिखते हैं, तो हम वर्ड्स का यूज करते हैं, हम शब्दों का यूज करते हैं। Generally we use these words in groups। असल में जब हम बात कर रहे होते हैं या हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हम वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन हम उन वर्ड का यूज ग्रुप में करते हैं कि एक वर्ड हम यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल, मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं एक वर्ड नहीं बल्कि मेरे पास डिफरेंट वर्ड्स होंगे, ग्रुप में वर्ड्स होंगे। तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड जनरली जब होता है तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जांपल है, Little Jake Horner sat in a corner। Little Jake Horner sat in a corner। तो ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर वर्ड्स है, a group of words like this। तो इसी तरह के जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं which makes complete sense, और जो complete sense देता हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हो और वो कंप्लीट सेंस देता हो, इट इज कॉल्ड एज अ सेंटेंस। तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आई कि सेंटेंस जब हम कुछ बोल रहे होते हैं, जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हम वर्ड्स का यूज करते हैं। अब उन वर्ड्स का यूज जब हम ग्रुप में करते हैं और वो हमें कंप्लीट सेंस देता हो तो ये सेंटेंस होता है। लेट्स कंपेयर दैट विद अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब जिस तरह मैंने कहा लिटिल जेक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल यही वर्ड्स होंगे लेकिन इसकी सीक्वेंस जो है वो मैं बदल कर दूंगा। कॉर्नर इन सेट जेक लिटिल, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स था। तो अब देखिए, डज दिस मेक सेंस? अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये कोई सेंस दे रहा है? नो, इट इज जस्ट अ जंबल मिस ऑफ वर्ड। ये एक जंबल मिस ऑफ वर्ड्स है। मतलब ये है कि इसमें वर्ड्स है, यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। अगर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा। अब हम रूल नंबर 1 की तरफ आएंगे। अ सेंटेंस इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। मतलब क्या है कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। लिटिल जेक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, कॉर्नर इन सेट लिटिल जेक, तो ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो जो पहला ग्रुप ऑफ वर्ड था वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, जो दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो ये सेंटेंस नहीं है। 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेस है उनके 4 काइंड्स हैं। तो आप याद रखेंगे कि जो पहला काइंड है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट और असर्शन। कि अगर एक सेंटेंस असर्शन या स्टेटमेंट को शो करेगा तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, यानी कि इसमें एलानिया बातें होगी। इट टेल अस अबाउट अ फैक्ट। कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में फैक्ट पर बात हो रही होती है। हैबिट, किसी की जो हैबिट होती है, जनरल ट्रूथ, ये आम जो सच्चाई होती है। फॉर एग्जांपल, मिल्क इज व्हाइट, तो ये एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस एक फैक्ट पर बात, एक फैक्ट पर मबनी है। तो ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट मैंने दिया। तो ये जब स्टेटमेंट किसी सेंटेंस में होता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन। कि वो सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन हो, यानी अगर हम किसी से कुछ पूछना चाहे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन तो वो जो सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? तो दिस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, तो इसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? स्टेटमेंट को शो करता है या असर्शन को, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो क्वेश्चन के लिए यूज होता है। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट।
A sentence that expresses a command, an order, a request or advice. एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, इन चीजों के लिए जब कोई सेंटेंस यूज हो तो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बी क्वाइट, खामोश रहो, तो यहाँ पर क्या है, इसमें एक ऑर्डर है। तो मैंने बच्चों को कहा कि खामोश हो जाइए, तो मैंने उनको ऑर्डर दिया। तो ऑर्डर जिस सेंटेंस में कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा यहाँ पर है प्लीज लेंड मी योर पेन। अब इसमें रिक्वेस्ट है, प्लीज लेंड मी योर पेन, आप मुझे अपना पेन उधार दे दीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें एक रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर और एडवाइस जिस सेंटेंस में हो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जो लास्ट टाइप है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रांग सडन फीलिंग और इमोशन लाइक सरप्राइज, कि वो सेंटेंस जो स्ट्रांग इमोशन, सडन फीलिंग या इमोशन, जिस तरह सरप्राइज हो गया, तो इसी तरह के इमोशन को जब एक्सप्रेस करता है तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, ये कितना खौफनाक फायर यानी कि आग है। तो इसमें क्या है, एक इमोशन है इसके अंदर। फिर है हुर्रा वी वॉन द मैच, तो इसमें खुशी है। तो जो खुशी होती है वो क्या होता है, वो एक्सक्लेमेशन को शो करता है। तो आज हमने सेंटेंसेस क्या होते हैं वो मैंने डिस्कस किया कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यानी कि जो हम स्पीक कर रहे होते हैं, जो हम लिख रहे होते हैं वो सेंटेंस होता है, और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जो कंप्लीट सेंस देता है। और सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। अब वो मैंने डिफरेंट वर्ड्स एक तरतीब से भी लिखे और डिफरेंट तरतीब से भी लिखे। अगर तरतीब से हो तो वो सेंटेंस होगा। फिर रूल मैंने डिस्कस किया आज। फिर काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो चार थी, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।